आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे होने को हैं। इस आज़ादी में सहारनपुर का क्या योगदान है? इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में विश्वविख्यात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। आज़ादी में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके पुत्र अखिलेश प्रभाकर जी हमारे साथ हैं और आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या योगदान रहा और लोगों का क्या योगदान रहा, क्योंकि ये काफ़ी जानकारी है। 1947 में लगभग 19 साल की आयु इनकी थी और आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। इनकी अपनी प्रेस भी थी। आइए ज़्यादा जानकारी हम लेते हैं अखिलेश जी से। नमस्कार सर। ये आज़ादी में क्या योगदान यहाँ सहारनपुर के लोगों का रहा और कन्हैयालाल प्रभाकर जी का किस तरह से योगदान रहा? यहाँ पर क्या स्थिति थी सहारनपुर के लोगों की? शरणार्थियों को किस तरह से यहाँ मदद दी जाती थी? थोड़ा सा बताइए। सहारनपुर के उस समय जो हैं गतिविधियाँ बहुत थी। सहारनपुर एक ऐसे स्थान पर स्थित है कि ये दिल्ली के भी नज़दीक हैं और कई राज्यों के बीच में है। तो ग्रामीण क्षेत्र, खेती और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये सारे देश प्रदेश में प्रसिद्ध रहा। तो अपनी विशेषताओं के कारण यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ भी बहुत थी। स्वतंत्रता सेनानी उस समय की स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए यहाँ पर हज़ारों लोग इस काम में जुटे हुए थे। तो उस यहाँ निरंतर उस तरह की गतिविधियाँ होती रहती थी। तो सहारनपुर का उसमें बराबर योगदान रहा और देश को आज़ाद कराने में भी सहारनपुर का बहुत योगदान है। यही कारण है कि गांधी जी का आना, नेहरू जी का आना, उस तरह के लोगों का सहारनपुर में आगमन भी बराबर होता रहा। ये उस सहारनपुर के महत्व की बात है। सहारनपुर में जो उस समय की गतिविधियाँ थी वो दूसरे विश्व युद्ध के बावजूद आज़ादी की लड़ाई में जो है सहारनपुर का योगदान विशेष रूप से महत्व रखता था। समय समय पर जलसे होते थे। जलसों में सीआईडी पुलिस वगैरह वो लोगों को अपनी उन लोगों पर एक निगाह रखती थी जो वो अंग्रेज़ी सरकार को भगाने के वास्ते यहाँ पर अपने विचार प्रकट करते थे। तो इसके अलावा सहारनपुर शहर में ही तो नहीं, सहारनपुर के देहातों में भी समय समय पर गतिविधियाँ होती थी और बाहर से ऐसे लोग आते थे कि जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के आम जनता देश की आज़ादी के लिए अपने योगदान के वास्ते तैयार होती थी। तो सहारनपुर का कई तरह से योगदान रहा। दूसरी बात यह कि सहारनपुर में सभी वर्गों के लोगों का योगदान था आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हरिजन भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे हिंदुओं का, क्योंकि यहाँ सहारनपुर ख़ास तौर पर एक मिली जुली संस्कृति का संगम स्थल है। सहारनपुर में हिंदू मुसलमान सभी लोग और बहुत आपस में स्नेहपूर्वक रहे। तो उसी के अनुपात में जो स्वतंत्रता संग्राम या आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में जो काम हुआ उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा और उसमें महिलाओं का भी रहा। उस ज़माने में लोगों के परिवार में बहुत लोग जो हैं ऐसे भी हुए जो गिरफ्तारी हुई तो वो पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई, साथ में बच्चा भी चला गया, ऐसे भी योगदान है। तो सहारनपुर जो है वो आज़ादी की लड़ाई में इसका विशेष रूप से योगदान रहा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सहारनपुर की जेल अपने में एक इतिहास है। सहारनपुर का रेलवे स्टेशन, सहारनपुर का कमटी बाग, सहारनपुर की मिली जुली संस्कृति, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी उसी ज़माने से चली आती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सहारनपुर शहर भी है और देहात से भी जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से सहारनपुर में लगभग हज़ारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शहर में ही नहीं बल्कि देहातों में भी काम किया। और अंग्रेज़ कलेक्टर ख़ास तौर पे सहारनपुर में ऐसे अंग्रेज़ कलेक्टर को भेजते थे अंग्रेज़ी सरकार कि जो बहुत तेज़ तर्राक हो। 1942 की क्रांति के दिनों में सहारनपुर में एक ऐसा कलेक्टर था एलजी लाइड, जो लड़ाई के दिनों में अपनी पूरी तनख्वाह अंग्रेजी लड़ाई में भेजता था
और अपने पैंट वगैरह जो है, कपड़े जो हैं अपने आप सीता था, साइकिल पर चलता था, घोड़े पर चलता था और पैसा बचा करके लड़ाई के वार फंड में देता था। तो उसी के ज़माने में 1942 की क्रांति हुई तो उसने इतनी सख्ती के साथ में यहाँ जिस तरह से ये जेल में जो लोग चले गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था उसने। तो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, इन सब को सहन किया, इन सब से प्रेरणा ली, इन सब से घबराए नहीं, इनसे डरे नहीं। उसमें जिन्होंने उस तरह के अन्याय को सहन किया वे उनके सामने देश था, उनके सामने आज़ादी थी, उनके सामने संकल्प था, उनके सामने संघर्ष था, वो उन्होंने किया। ऐसे अनेक लोग हैं। उसका उस समय का होता और इसी कारण है कि जो देश आज़ाद हुआ उसमें सहारनपुर का योगदान आरंभ से ही रहा। सहारनपुर का योगदान, सहारनपुर का सम्मान और सहारनपुर की पहचान अपने विशेष रूप से महत्व रखती है। सहारनपुर के नागरिक अपने उस काम से आज भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये यहाँ सहारनपुर की जो मिलीजुली संस्कृति है उसका ये प्रभाव है कि सभी वर्गों के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने तरीके से योगदान किया और आज भी वे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। भगत सिंह यहाँ पर जो छुपे थे आकर और बम बनाने की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? भगत सिंह के बारे में बताएंगे, यहाँ पर क्या रहा भगत सिंह जब आकर यहाँ पर छुपे थे? भगत सिंह की गतिविधियों के बारे में मैं कोई साक्षी तो नहीं उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस समय जब मैं इतना छोटा था, उसकी गतिविधियों की मुझको कोई स्मृति नहीं है। लेकिन यहाँ कई ऐसे बाहर से स्वतंत्रता सेनानी आए जो भगत सिंह के कार्यों के नज़दीक या उनके बीच उनके साथ रहे या उनकी गतिविधियों को देखा। जो वो सहारनपुर में आए तो उन्होंने भगत सिंह की गतिविधियों के बारे में कहाँ आए, कहाँ रहे, क्या देखा। तो जब गतिविधियों में कि वो यहाँ पर उनको देखने के लिए आए तो मैं उनमें उस समय उनके साथ रहा। दादा किरण चंद दास आए, कलकत्ता से आए थे तब। तो उन्होंने भगत सिंह यहाँ आए, कहाँ रहे, तो ऐसे उन मकानों को तलाश किया। मैं भी उनके साथ था जहाँ भगत सिंह आए और उन्होंने कोई बम बनाए या वो ठहरे, किसी के साथ रहे। तो उन मकानों को हम देखने गए तो लोगों ने बताया, ऐसा कहते हैं। अब आज वो जहाँ वो आए थे उस जगह पर आज कोई डेयरी हुई है, कोई दुकान लगी हुई है, कोई उसके रूप बदल गए। लेकिन लोगों ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ उस ज़माने में भगत सिंह सहारनपुर में आए थे और यहाँ रह कर के किसी को पता नहीं चला ये कौन है। तो वो अपनी गतिविधियों को चलाते रहे। तो उससे ये है कि ऐसे समय समय पर भगत सिंह की चर्चा यहाँ होती रही और उसी का परिणाम यह है कि सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना हुई और आज उसके नाम का उनके परिवार के लोग सहारनपुर में रहते हैं। संयोग से जब देश बंटवारा हो गया तो ये लोग, इनका परिवार सहारनपुर में आया, उसी कारण से इनका सहारनपुर में भगत सिंह की गतिविधियों को बल मिला और आज भी भगत सिंह के नाम को, भगत सिंह काम को सहारनपुर में विशेष सम्मान के साथ दिया जाता है। ये बड़ी बात। जो हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी हैं, उनका आज़ादी में किस किस तरह से रहा? आपकी जो प्रेस थी उसे किस तरह से अंग्रेज़ों ने बंद किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जो आपकी प्रेस थी उसे कैसे बंद किया और कन्हैया लाल जी का जो योगदान रहा? ये 1900 प्रेस जो है ये तो प्रेस की स्थापना यहाँ से उन्होंने सहारनपुर में आकर के 1933 में विकास नाम से पत्र को आरंभ किया। तो उसमें इस पत्र का काम सिर्फ साहित्य नहीं था, समाचार नहीं था। उस पत्र का काम था आज़ादी की लड़ाई में योगदान करना। उसी उन दिनों में ही सन 35 के आसपास की बात है जब क्वेटा में एक भूकंप आया। क्वेटा में भूकंप आने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ अंग्रेज़ी सरकार की लापरवाही से कई लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं मर गए। उस सारी घटना को विकास ने हमारे पिताजी के संपादन में जो प्रकाशित था
उसमें उसका प्रकाशन किया और गवर्नमेंट को उसमें क्रिटिसाइज़ किया। उसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत उस अखबार से ज़मानत मांग ली गई, और ज़मानत मांगने का नतीजा ये हुआ, मतलब ये था कि अंडर डी आया या तो अखबार को बंद कर दें, नहीं तो ज़मानत दे दें। तो ज़मानत तो दी नहीं जा सकी आर्थिक कारणों से, तो अखबार को बंद कर दिया। जब अखबार को बंद कर दिया तो उसके बाद ये बाद में और अखबार निकाले, और नाम पे अखबार निकाले, उनको भी अंडर DIR बंद किया। तो लेकिन जब 1942 की बात हुई, 1942 की जब क्रांति के दिन थे, तब भी अंग्रेज़ी सरकार थी, और हमारे प्रेस के अंदर ख़ास तौर पे जो गतिविधियाँ होने के कारण समय समय पर छापे लगते थे, समय समय से देखा जाता है क्या छप रहा क्या नहीं हुआ। तो लेकिन 1942 में 9 अगस्त को ही पिताजी जेल चले गए थे। उनको अंडर DIR जेल में पकड़ा गया, गांधी जी के आह्वान पर। गांधी जी के आह्वान पर क्विट इंडिया जब हुआ, क्विट इंडिया का प्रस्ताव पास हुआ बॉम्बे में, तो सारे देश में 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियाँ हुई थी, हर शहर में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उसी अंग्रेज़ के LG लाइड ने अपने दस्तखत से हमारे प्रेस को बंद किया अंडर DIR। तो वो अंडर DIR बंद हो गया, तो वो हमारे अखबार को भी बंद कर दिया। साथ साथ ये कि हमारे मकान को भी खाली करा लिया, क्योंकि लड़ाई चल रही थी। लड़ाई में अनाज रखने के वास्ते गोदाम बनाने, तो गोदाम बनाने के वास्ते हमारे प्रेस को, हमारी उसको बिल्डिंग को खाली करा लिया और उसमें उसके गोदाम बना दिया। तो ये सब ये बंद रहा है, आज़ादी तक बंद रहा। उसके बाद आज़ादी आने पर ही उससे जो है बैन हटा और दोबारा से प्रेस को शुरू किया। इसके अलावा ये कि जो अखबार के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा, ये विशेष रूप से पिताजी का इसमें योगदान है, और उसी के कारण से अंग्रेज़ी सरकार ने हमको कई तरह से जब भी उनको मौका मिला प्रताड़ित किया। लेकिन हम अखबार बंद हो गया, कोई बात नहीं, हमने उसको सहन किया, लेकिन हम अपनी जगह लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे, उसका हमें संतोष। एक बार जब जेल जाने की बात हुई पहली बार हाँ। कन्हैया लाल जी के, तो दादाजी ने मना किया, तो क्या जवाब था, क्या प्रकरण है वो? किसकी? जब कन्हैया लाल जी जेल जाने की बात करें तो उनके दादाजी ने क्या कहा था? उन्होंने ऐसा था कि वो मेरे पिताजी अपने पिता माँ तो हमारी दादी तो हमारी गुज़र चुकी थी उस समय, लेकिन पिताजी के लिए दादाजी के लिए उनका एक मोह था, क्योंकि उनकी कई संतानें गुजर गई थी। तो जब ये गांधी जी की प्रेरणा से 1930 में जब देवबंद में गतिविधियाँ हुई और गांधी जी ने आंदोलन को तेज़ किया, तो देवबंद की जगह भी, देवबंद की देहातों में जो गतिविधियाँ थी उसमें पिताजी का बराबर बड़ा योगदान था। तो उसी का ये अपने को सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी की प्रेरणा से जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में ही पिताजी का जेल जाने का प्रोग्राम बना। तो जैसे ही मेरे दादाजी को पता चला कि भाई वो कन्हैया लाल उनका लड़का ये तो आंदोलन में जेल जा रहा, तो उन्होंने कहा भाई, उनका कन्हैया, हमें पता चला तू तो जेल जा रहा। तो उनका हाँ पिताजी ठीक बात है, तो देश का काम है, मुझे जाना ही चाहिए कि भाई हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, हम तो तेरे बिना रह नहीं सकते, तो हम तो जहर खा लेंगे। तो ये उनका मतलब ये था कि भाई मैं, तू अगर जेल जाएगा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा है पिताजी, अगर यही आपका निर्णय है, मैं तो अच्छे काम में जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका निर्णय आपका यही है तो मैं आप जहर खा लो, आपका संस्कार करूँगा। संस्कार करने के बाद जो है 13 दिन तक अब उसके शोक मनाऊँगा, और उसके बाद 13वीं आपकी करके मैं जेल चला जाऊँगा। तो आप अगर आपका यही निर्णय है तो आप अपने निर्णय पर रहें, मैं अपने निर्णय पर रहूँगा। तो फिर हमारी माँ ने हमारे दादाजी को समझाया कि ये देश का काम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इनका ऐसा हम आपकी सेवा के लिए हैं, आप चिंता न करें। तब वो बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए तैयार हुई। तब पिताजी जेल 1930 की पहली जेल यात्रा थी। उसके बाद 1932 के आंदोलन में भी जेल गए। तो ये हमारे घर में
कर की बात थी तो हमारे दादाजी ने कह दिया भाई हम अपने अपने मोह की बात उन्होंने इस तरह से प्रकट की कि मैं भाई अपनी भाषा में कि भाई हम तो जहर खा लेंगे, हम जिंदा कैसे रहें। अच्छा, आपका जो स्कूल का टाइम था, स्कूल के समय में आप बस बैग अपने बस्ते के अंदर जो पंपलेट छपते थे स्वतंत्रता के लिए, हाँ। उसको कैसे बांटते थे? वो हम ऐसा था ना, हमारा प्रेस था तो उसमें प्रेस में छपते थे, पैम्पलेट छपे मान लीजिए, वो पैम्पलेट को लेकर के हमें उनको पहुंचाना है जिन्हें उसको बांटना है। हम बांटने का काम नहीं हमने किया, बट लेकिन उसको छाप कर के और सही स्थान पर वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उनके पीछे पुलिस घूम रही है। वो तो आसपास हमारे प्रेस के आसपास पुलिस लगी रहती थी, तो उनको देखते थे कौन आया और कौन गया। तो अपनी गिरफ्तारी को बचाने के वास्ते ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को में अपना योगदान बनाए रखें, वो आसानी से उससे इसलिए बचते थे कि पैम्पलेट भी हमारे पास पहुंच जाएं लेकिन हमें प्रेस जाना ना पड़े। तो मैं अपने स्कूली बस्ते में उन पैम्पलेट को रखते, तो अगर कोई मेरी तरफ देख भी रहा तो ये समझ रहा है इसके स्कूल में इसकी किताबें होंगी, ये स्कूल जा रहा है अपने इसकी किताब होंगी। तो लेकिन उसमें किताब नहीं होती, तो उसमें वो पैम्पलेट थे, और वो पैम्पलेट जो है हम अपनी साइकिल पर रख कर के और उसको उससे जो स्थान उन्होंने बता दिया था हमको, जा कर के उनको डिलीवर करके और फिर हम आ जाते थे। तो इस तरह से छापना भी एक रिस्क था। अक्सर प्रेस में पुलिस का छापा होता रहता, CID वाले आते रहते थे, क्या छप रहा है क्या देगा। कहीं कहीं पैम्पलेट कहीं छपा, कहीं और भी छपा है, तो देखना हमारे यहाँ आते थे कि भाई ये यहाँ तो नहीं छपा आपके यहाँ। तो मैं उसमें जो उस समय मेरे लिए संभव था, मैं पिताजी की देख रेख में, पिताजी के संरक्षण में इस तरह की गतिविधियों को अपने को बनाए रखता था। इस छात्र जीवन में भी वो गतिविधियाँ अक्सर रहती थी। हम लोग कहीं कोई जगह होती थी, कोई मीटिंग होती तो उसमें कुछ लड़के ऐसे थे कि हम वहाँ पहुँचते थे, वहाँ बातें सुनते थे। घर में भी अक्सर स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा होती रहती थी। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे यहाँ आकर के हैं मेरठ के, हैं बुलंदशहर के, हैं अम्बाला के। वहाँ पुलिस उनके पीछे फिर रही, वहाँ के काम में बाधा अपना पड़े, तो वो अपने को बचाने के लिए हमारे यहाँ आकर के ठहर जाते थे। तो ऐसे ही बहुत बार हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आज़ादी हम आज मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, वो आज़ादी हमें कितने संघर्षों के बाद और कितने लोगों को खोने के बाद किस तरह से हमें मिली है। वो आज़ादी इसकी गवाही जो है हम दे रहे थे यहाँ अखिलेश जी कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और उनके पिताजी जेल में गए, प्रेस को किस तरह से प्रतिबंधित किया गया। ऐसे ही ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी सहारनपुर में थे जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। मुकेश गुप्ता, ABP गंगा, सहारनपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।